पहले भी सेनेट छोड़ें, अगर इलेक्शन की इल्तिवाकी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी मंजूर करा ली जाए तब भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अब कोई बहाना न बने, आप सब तैयारी पकड़ें और वोट डालें। तमाम जमातें तारीख से सबक सीख कर आगे बढ़ें, जो फैसला आवाम करेंगे वो कबूल होगा। मजीद बोले, बानी PTI ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें जेल में होना चाहिए। उन्होंने सियासत में जो किया आज वही भुगत रहे हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए। भुट्टो रेफरेंस केस पर चेयरमैन PP ने कहा कि ये एक मौका है जिससे कानून तारीख को दुरुस्त किया जा सकता है। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? क्या इंटरव्यू से मुतालिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू करें? हमारे सामने कानूनी सवाल किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ये बता दें कि भुट्टो रेफरेंस में आखिर कानूनी सवाल पूछा गया है। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, ये फैसला इंसाफ से ज्यादती है, मामला इंसाफ पर धब्बे जैसा है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए? लगता है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। क्या PTI चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा, अगर आपको मुल्क के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं है, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें PTI की ही आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इदारों की कदर करें, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। दफ़ा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुतालिक केस की समाअत बुध को मुकर्रर की गई है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर के फैसले की हिमायत कर दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। मियां अजहर के NA 129 लाहौर से कागजात मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक गवर्नर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। PS 108 से सरवत एजाज कादरी, PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी को भी क्लियरेंस ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी बीमार हुए और चले गए, ज़रूर दाल में कुछ काला है। खुर्शीद शाह कहते हैं, सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। अगर इलेक्शन नहीं कराया तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी। JUI दीगर पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं बिलावल साहब, जहां से दिल चाहे इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और रहेगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद की कराची में गुफ्तगू। कहा, हमारा फोकस मसाइल पर है, कराची समेत पूरे सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची में अमन व अमान के लिए MQM से इत्तेहाद किया है। भागने वालों में से नहीं है, गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आने वाली पार्टी का मुकाबला करेंगे। GD रहनुमा हुसैन मिर्जा की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, 15 साल सूबे को बड़ा फंड मिला लेकिन कोई काम नहीं किया गया। आइन ख्वाजा सराओं को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार देता है। मुखालिफिन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एपिलेट ट्रिब्यूनल में गुफ्तगू। कहा, जज साहब से उम्मीद है कि मुखालिफिन को सजा होगी। इंसानी हुकूक के लिए काम करती आई हूँ और करती रहूंगी। बाजार की तहसील मामून में दहशत गर्दों का वार। बैलट फर्श के इलाके में पुलिस गाड़ी बम धमाके का निशाना बन गई। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 15 जख्मी हो गए। जख्मी में 5 एहलकारों की हालत नाजुक। शुहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी खार में अदा कर दी गई। DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, कबायली अमायदीन की शिरकत।
पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हुदूद में फायरिंग, CTD एहलकार हुज्जतुल्लाह शहीद। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल वहाब वकील के रूप में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। तफ्तीश के लिए शर्की थाने मुंतकिल। रावलपिंडी के थाना चौंतरा के इलाके में मुलजमान की गाड़ी पर फायरिंग, 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी हो गए। थाना रेस कोर्स के इलाके रंज रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की फायरिंग, मुजाहमत पर लंदन से आने वाले शहरी को कत्ल कर दिया गया। मुल्की गैर मुल्की करेंसी, कीमती अशिया, सफरी दस्तावेजात छीन कर फरार। मकतूल की शनाख्त 45 साला तासीफ महमूद के नाम से हुई। कोयटा और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश, ठंड की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में मजीद बादल बरसने की उम्मीद जाहिर कर दी। शिमाली इलाका जात में भी मौसम इंतहाई सर्द। लेह में -11, स्कर्दू में -8, अस्तोर में -6 रिकॉर्ड। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कराची में कल से सर्दी की एक और लहर आएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, पारा 10 तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के सरतरीन इलाकों में पोलियो वर्कर्स सरगर्म। शदीद बर्फबारी के बावजूद फराइज की अंजाम दही जारी है। पशीन में खवातीन वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ हैं। आम इंतखाबात में बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग कामयाब। हसीना वाजिद 5वीं बार वजीर आजम बनने की पोजीशन में आ गई। अवामी लीग ने 299 में से 216 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवार 52 सीटें जीत पाए। बांग्लादेशन नेशनलिस्ट पार्टी ने नताइज जाली करार दे दिए। कहा, हिज़्ब इख्तलाफ के बगैर इंतखाबात बेमानी रह जाते हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया बदस्तूर जेर हिरासत हैं। गजा पर इसराइली जारियत 23,000 जाने ले गई। 58,000 से ज़ायद जख्मी। 3 माह से जारी जंग के बायस तकरीबन 20 लाख अफराद दरबदर हो चुके। अलक्सा शोहदा अस्पताल, हिलाल अहमर के अस्पताल के करीब ड्रोन से बमबारी। खान यूनुस में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर छापे। न्यूज़ ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया, जंग में अब तक कई बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। 5 मैचेस का आखिरी मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कैप्टन मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर कप्तान शान मसूद समेत 9 प्लेयर्स आज वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार। PSL का आगाज 17 फरवरी से लाहौर, इख्तिताम 17 मार्च को कराची में होगा। इवेंट में 34 मैचेस होंगे। पहले मैचेस लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैचेस कराची और रावलपिंडी में होंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कजाफी स्टेडियम में होगा। फाइनल की मेज़बानी कराची करेगा। टीमों की 12 फरवरी से आमद मुतवक्किल है। कई ममालिक में शदीद बर्फबारी। स्वीडन में शदीद बर्फबारी के बायस हज़ारों गाड़ियां और माल बरदार ट्रक मोटरवे पर फंस गए। अवाम भूखे प्यासे गाड़ियों में महसूर हो गए। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। रेड कारपेट सितारों के जलवे। कैलिन मर्फी ने फिल्म ओपनहाइमर के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। क्रिस्टोफर नॉलन बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड ले उड़े। वोंका बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फैंटेसी और मजाह से भरपूर फिल्म वोंका का दुनिया भर में बिजनेस ₹1.25 खरब हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।